हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। डॉक्टर रेकबेक कंपनी जो कि होम्योपैथिक दवाइयां बनाती हैं, हमने पिछले वीडियो में R20 तक कवर किया है। अब हम इस वीडियो में R21 से सभी दवाइयों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेडिसिन है R21। R21 के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो R21 स्किन डिजीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर सोरियासिस हुआ है तब इसका यूज करते हैं, एक्जिमा होने पर इसका यूज करते हैं, अगर आपके स्किन पर यानी कि त्वचा पर खुजली हो रहा है तब इसका यूज किया जाता है, और स्किन पर सूजन हुआ है और इन्फ्लेमेशन जलन हो रहा है तब भी इसका यूज करते हैं। अगर त्वचा पर लाल चकत्ते निकल आया है, रैशेस हो रहा है, तब भी इसका यूज करते हैं। अगर स्किन आपका ड्राई हो गया यानी कि सूख चुका है और उसके वजह से स्किन आपका फट रहा है यानी कि फटने की समस्या हो रही है, तब इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है फंगल इन्फेक्शन होने पर, यानी कि आपकी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसके वजह से स्किन एलर्जी हो रहा है, तब R21 स्किन डिजीज ड्रॉप यूज करते हैं। अगर हम अगले यूज के बारे में बात करें तो अगला यूज है त्वचा पर पपड़ी बनना, यानी कि अगर आपका जो स्किन है उस पर पपड़ी बन चुका है तब R21 ड्रॉप यूज करते हैं। R21 के डोजेस के बारे में बात करें कि इसको कैसे लेना है, तो R21 की 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े पानी में इसको मिलाना है और दिन में 2 से 3 बार तक R21 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चे की क्या डोज है, तो 5 बूंद से लेकर 7 बूंद तक लेना है, पानी में मिलाकर 2 से 3 बार तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। R21 को भोजन के आधे घंटे पहले लें या बाद में, यानी कि आफ्टर मील या बिफोर मील इसको लिया जा सकता है। अब अगली मेडिसिन को देखें तो अगला मेडिसिन है R22 ड्रॉप। R22 ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज दमा यानी कि अस्थमा होने पर किया जाता है। अगर सांस फूल रहा है, वीजिंग यानी कि सांस लेने पर घड़घड़ाहट की आवाज अगर सुनाई दे रहा है तब इसका यूज करते हैं। रात में सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेते समय सीटी जैसे आवाज निकलती है तब यूज करते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा होने पर इसका यूज किया जाता है। अगर एलर्जी के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर बच्चों को भी अस्थमा हुआ है तब भी इसका यूज करते हैं। और जिन पेशेंट्स में यह देखा गया है कि मौसम चेंज होने के कारण अगर दमा हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तब उन पेशेंट्स में भी R22 ड्रॉप यूज किया जाता है। R22 के अगर हम डोजेस के बारे में बात करें तो इसको 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े पानी में इसको मिलाकर दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो इसका आधा मात्रा लें, यानी कि 5 बूंद से लेकर 7 बूंद तक लेना है, पानी में मिलाना है, 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है R23। R23 के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज फोड़े होने पर, फुंसी होने पर इसका यूज करते हैं। अगर स्किन से संबंधित कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका यूज करते हैं। अगर स्किन पर दाना निकल रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर ब्लड इम्प्योर हो चुका है यानी कि अशुद्ध हो चुका है तो ब्लड को साफ करने के लिए यह ड्रॉप देते हैं। अगर चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकल रहा है तब इसका यूज किया जाता है। अगर गले में या अंडर आर्म्स में फुंसी निकल रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर पसीने के वजह से इन्फेक्शन हो रहा है यानी कि जहां पसीना आ रहा है वहां इन्फेक्शन हो जा रहा है तब इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है स्किन डिटॉक्स करने के लिए, यानी कि त्वचा को साफ करने के लिए यह ड्रॉप यूज किया जाता है। R23 की अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज है 10 से 15 बूंद इसको लेना है, पानी में मिला लेना है और 2 से 3 बार तक इसको पीना है। अगर हम बच्चों की बात करें यह डोज कितना देना है, तो 5 से 8 बूंद इसको देना है, दिन में 2 से 3 बार तक आप इसको दे सकते हैं। बिफोर मील या आफ्टर मील इसको लिया जा सकता है।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है R24 ड्रॉप। R24 ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज हड्डियों की कमजोरी होने पर यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यह ड्रॉप यूज करते हैं। अगला इसका यूज है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में कट कट की आवाज़ सुनाई देने पर, वीकनेस होने पर इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है अगर बच्चों में हड्डी सही से नहीं बन रहा है यानी कि बोन फार्मेशन बच्चों में नहीं हो रहा है तब इसका यूज करते हैं ताकि बोन फार्मेशन हो सके। फिर इसका अगला यूज करते हैं जो जॉइंट्स होते हैं यानी कि जोड़ होते हैं और कार्टिलेज होते हैं, अगर उनसे कोई संबंधित कोई बीमारी हो रहा है, अगर जॉइंट मूवमेंट सही नहीं हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। फिर अगला यूज होता है ओल्डर पर्सन में, अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है यानी कि बुजुर्गों में हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज अगर हड्डियों में सूजन है यानी कि क्रोनिक जो बोन्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तब इसका यूज किया जाता है। फिर अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है कैल्शियम की कमी होने की वजह से तब ये जो कैल्शियम ड्रॉप है यानी कि R24 ड्रॉप है उसका यूज करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज बोन टॉनिक के रूप में यानी कि बोन को जो हड्डियां होती है उनकी देख रेख के लिए इसका यूज करते हैं ताकि मजबूत रहें, इन्फ्लामेशन ना हो, दर्द ना हो, ये सभी कंडीशंस दूर करने के लिए कैल्शियम ड्रॉप यूज किया जाता है। R24 के डोज की बात करें कि इसका क्या डोज है तो इसको 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े से पानी में इसको मिला लेना है और दिन में 2 से 3 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो 5 से 7 बूंद इसको लेना है, पानी में मिला लेना है और 2 से 3 बार तक इसको दे सकते हैं। खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं या इसको बाद में भी इसको ले सकते हैं। अब अगले ड्रॉप के बारे में बात करें तो अगला ड्रॉप है R25 ड्रॉप। R25 ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज बेसिकली प्रोस्टेट में कोई अगर गड़बड़ी है तब इसका यूज करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन है तब इसका यूज करते हैं। पेशाब रुक रुक कर आ रहा है तब इसका यूज किया जाता है। अगर रात को सोते समय बार बार पेशाब आ रहा है तब इसका यूज किया जाता है। पेशाब में जलन होने पर या दबाव बनने पर इसका यूज करते हैं। अगर प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है तब भी इसका यूज करते हैं। जो ओल्ड एज पर्सन है यानी कि बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनमें पेशाब से संबंधित कोई समस्या हो रहा है तब इसका यूज किया जाता है। प्रोस्टेट का साइज अगर बढ़ चुका है तब इसका यूज करते हैं। अगर सेक्सुअल कमजोरी के लक्षण दिख रहे हैं तब इसका यूज किया जाता है। R25 के अगर हम डोज की बात करें कि इसका क्या डोज है तो R25 ड्रॉप को 10 से 15 बूंद लेना है, पानी में मिला लेना है और इसको 2 से 3 बार तक दिन में ले सकते हैं। बच्चों को अगर देना है तो 5 से 8 बूंद दे सकते हैं, 2 से 3 बार तक इसको देना है। भोजन करने से आधा घंटे पहले या बाद में इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में बात करें तो अगला ड्रॉप है R26 ड्रॉप। R26 ड्रॉप के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज यूरिक एसिड बढ़ने के कारण अगर गाउट की समस्या हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। जोड़ों में अगर तेज जलन हो रहा है और इन्फ्लामेशन है तब इसका यूज करते हैं, यानी कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है, सूजन हो चुका है और उसके वजह से चलने में दिक्कत हो रहा है तब R26 ड्रॉप यूज करते हैं। अगर एड़ी में सूजन है, पैर में सूजन है या अंगूठे में सूजन है तब इसका यूज करते हैं। और अगर रात जैसे ही होता है और तब तेज दर्द होने लगता है यानी कि रात में दर्द बढ़ने लगता है तब इसका यूज किया जाता है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है तब इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके एड़ी में यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है बढ़ चुका है तब उसके वजह से चलने में अगर तकलीफ हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर यूरिन में आपका यूरिक एसिड जम गया है तब इसका यूज करते हैं। अगर गाउटी जो गठिया होती है, यूरिक एसिड की वजह से गठिया होने की अगर समस्या हो रही है, दर्द हो रहा है तब इसका यूज कर सकते हैं। R26 के अगर हम डोज की बात करें तो इसको 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े पानी में मिक्स कर लेना है। दिन में इसको 2 से 3 बार तक इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों में इसकी आधी मात्रा में देना यानी कि 5 से 7 बूंद तक देना है, दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। इसको खाना खाने से 30 मिनट पहले या बाद में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में बात करें तो अगला ड्रॉप है R27 ड्रॉप। R27 ड्रॉप के
यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज किडनी स्टोन होने पर यानी कि पथरी होने पर इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है मूत्र मार्ग में दर्द होने पर यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन होने पर इसका यूज करते हैं, और पेशाब में जलन होने पर इसका यूज करते हैं। फिर इसका यूज है अगला पेशाब करते समय रुकावट होने पर यानी कि पेशाब रुक रुक कर आ रहा है तब इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है यानी कि यूरिन में खून आना यानी कि पेशाब में अगर खून आ रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, तब इसका यूज करते हैं। और अगर बार बार पेशाब आ रहा है तब भी इसका यूज करते हैं। अगर यूरिन में सैंड या कण निकल रहा है यानी कि क्रिस्टल्स निकल रहे हैं तब इसका यूज किया जाता है। R27 के अगर हम डोज की बात करें कि इसका क्या डोज है, तो इसको 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े पानी में इसको बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है और दिन में 2 से 3 बार तक इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों में इसकी आधी मात्रा देना है यानी कि 5 से 8 बूंद तक देना है, थोड़े पानी में इसको मिला लेना है और दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। इसको भोजन करने से 15 से 30 मिनट पहले लें या बाद में इसको ले सकते हैं। अब अगले ड्रॉप के बारे में बात करें तो अगला ड्रॉप है R28 ड्रॉप। R28 ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज यूरिन इन्फेक्शन होने पर यानी कि यूटीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तब इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है ब्लेडर में सूजन होने पर इसका यूज करते हैं। पेशाब में जलन होने पर या दुर्गंध आने पर इसका यूज करते हैं। अगर पेशाब बार बार आ रहा है तब इसका यूज करते हैं। पेशाब रुक रुक कर आ रहा है या इसका जो फ्लो है वह धीमा है तब इसका यूज किया जाता है। पेशाब आते वक्त दर्द हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। बच्चों में और महिलाओं में पेशाब संबंधित अगर कोई संक्रमण है यानी कि इन्फेक्शन है तब इसका यूज करते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट के कारण अगर पेशाब में कोई तकलीफ हो रहा है, पेशाब संबंधित कोई दिक्कत है प्रोस्टेट होने की वजह से, तब R28 ड्रॉप यूज किया जाता है। R28 के अगर हम डोज की बात करें तो इसको सामान्यतः 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े से पानी में बराबर मात्रा में इसको मिक्स कर लेना है। दिन में इसको 2 से 3 बार तक आप इसको ले सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो 5 बूंद से लेकर 7 बूंद तक बराबर मात्रा में पानी में इसको मिला लेना है और 2 से 3 बार तक इसको बच्चों में दिया जा सकता है। खाना खाने से 15 या 30 मिनट पहले इसको लें या बाद में भी इसको आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले ड्रॉप के बारे में, तो अगला ड्रॉप है R29 ड्रॉप। R29 ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज अगर किसी को चक्कर आ रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर चलते समय असंतुलित व्यक्ति हो जा रहा है तब, अगर चक्कर उसको आ जा रहा है यानी कि चलते समय गिर जा रहा है, चक्कर आ जा रहा है, तब इसका यूज करते हैं। अगर सिर में भारीपन महसूस कोई कर रहा है तब इसका यूज किया जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर यानी कि BP धीमा है, लो है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है 120/80 से कम है, तब उसके वजह से चक्कर आ रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर जो ओल्ड एज पर्सन है यानी कि बुजुर्ग हैं, वो अगर असंतुलित हो गए हैं तब उनको चक्कर आ रहा है तब इसका यूज करते हैं। अगर कोई ट्रेवल कर रहा है यानी कि यात्रा कर रहा है, कहीं घूमने गया है, तब उसको घूमते वक्त यानी कि यात्रा करते समय अगर चक्कर आ रहा है तब इसका यूज किया जाता है। अगर माइग्रेन है यानी कि सिर के एक हिस्से में या दोनों हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तब उसके वजह से चक्कर आ रहा है तब इसका यूज कर सकते हैं। अगर कान में कोई समस्या है तो कान में समस्या होने की वजह से अगर कोई चक्कर आ रहा है किसी को, तब R29 ड्रॉप यूज किया जाता है। R29 के अगर हम डोज की बात करें कि इसका क्या डोज है, तो इसको 10 से 15 बूंद लेना है, पानी में मिला लेना है, 2 से 3 बार तक आप इसको दिन में दे सकते हैं। अगर हम वही बात करें कि बच्चों के लिए क्या इसका डोज है, तो बच्चों को 5 से 8 बूंद देना है, पानी में मिलाना है और दिन में 2 से 3 बार तक आप इसको दे सकते हैं। भोजन करने से 15 से 30 मिनट पहले लें या इसको बाद में भी आप ले सकते हैं। अब अगले ड्रॉप के बारे में बात करें तो अगला ड्रॉप है R30 ड्रॉप। R30 ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, तो मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर इस ड्रॉप का यूज करते हैं, यानी कि मसल्स में पेन होने पर, जॉइंट्स में पेन होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका अगला यूज है चोट लगने पर, यानी कि कहीं गिर गए हैं, चोट लग गया है, तब इसका यूज करते हैं। मोच आ गया है कहीं पर या सूजन, बॉडी में सूजन हो गया है, तब इसका यूज किया जाता है। अगर महिलाओं के मासिक धर्म का दर्द यानी कि पीरियड पेन हो रहा है तभी इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है पीठ में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है
या पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, तब इस ड्रॉप का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर लिया है, तो ज़्यादा काम करने की वजह से उसको थकान महसूस हो रहा है, तो थकान महसूस होने की वजह से अगर शरीर दर्द कर रहा है, तब इस ड्रॉप का यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज होता है सिर दर्द, यानी कि हेडेक होने पर इसका यूज करते हैं। माइग्रेन, यानी कि सिर के एक हिस्से में अगर दर्द है, तब इसका यूज करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, गिर गया है खेलते वक्त, तब उस छोटे बच्चों को भी यह ड्रॉप पिलाई जाती है ताकि उसका दर्द दूर हो जाए। अगर कोई भी दर्द है, यानी कि कॉमन पेन हो रहा है, सामान्य दर्द हो रहा है, तो इसको फर्स्ट एड की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अगर हम डोज की बात करें, यानी कि R30 ड्रॉप का क्या डोज है, तो इसको 10 से 15 बूंद लेना है, थोड़े पानी में इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसको 2 से 3 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही ड्रॉप अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तब इसकी मात्रा जो होती है आधी कर लेनी है, यानी कि 5 बूंद से लेकर 8 बूंद तक बच्चों को पिलाना है। पानी में इसको पहले मिक्स कर लेना है, तभी पिलाना है। दिन में 2 से 3 बार तक इसको दे सकते हैं। भोजन करने से 30 मिनट पहले दें या बाद में इसको दे सकते हैं, यानी कि डॉक्टर की परामर्श आप जरूर लें। तो दोस्तों, ये था होम्योपैथिक की सभी दवाइयाँ, जो कि R21 से लेकर R30 तक सभी दवाइयाँ थी, जो कि डॉक्टर रेगबैक कंपनी की होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। लेकिन डॉक्टर रेगबैक की कंपनी की अभी और भी दवाइयाँ हैं। अगर आपको वीडियो इसका चाहिए और सभी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बची हैं डॉक्टर रेगबैक की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।